बोलो साधु सत साहिब। सत साहिब। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा, बड़ी रहमत दया है, जो कि हमें गुरुदेव के श्री चरणों में बैठ करके सत्संग, विनती, आरती, प्रार्थना करने का मौका जो हमें मिल रहा है। अनंत जन्मों से हमारी आत्मा भटकी हुई है और हम भी भ्रमित रहते हैं। ये वस्तु मिले सुख होगा, ये सम्मान मिले सुख होगा, बड़ी बड़ी दौलत, पद, सम्मान मिलने के बाद भी, बड़ी पद प्रतिष्ठा मिलने के बाद भी व्यक्ति की भीतर की बेचैनी नहीं मिटती है। तृष्णा, कामना, मांग ज्यों की त्यों रहती है। और इस दुनिया में कोई व्यक्ति संतुष्ट, सुखी व्यक्ति खोजना अति मुश्किल है। जो है सो राम का प्यारा, राम की नाम की कमाई करने वाला, जिसने कछु ना चाहिए सोई शहंशाह। मांग है तो जीवन में उतार चढ़ाव भी होते हैं, स्वभावतः ऐसा होगा। और कब तक हम दौड़ते रहेंगे, अंतर यात्रा नहीं करेंगे तो जीवन सूना है, जीवन खाली है। अपने अब तक की उम्र में हम झांक के देखें, अपनी अंतरात्मा से पूछ करके देखें, हमने क्या कमाया है जो हमारा है, जो मृत्यु के बाद भी है, जो शरीर छूट जाने के बाद भी है। कोई पद, कोई दौलत, कोई डिग्री, कोई शोहरत, कुछ भी नहीं। क्योंकि जो दौलत है, जिसको मौत भी छीन नहीं सकती, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं। मंदिरों में जाते हैं सिर्फ अपनी कामना को लेकर के, पुत्र नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, ये काम हो जाए, वो हो जाए, या फिर भय की वजह से भी जाते हैं, नहीं गया तो कहीं कुछ हो ना जाए। ये भक्ति मार्ग की बातें नहीं। इन दोनों से परे ऊपर उठ करके कोई प्रेमी, कोई दीवाना दर्शन के लिए जाता है, केवल दर्शन करना है, कुछ नहीं मांगना। क्योंकि बिन बोले सब कुछ जाने। जो भीतर की जानता है, मन की जानता है, विचारों की जानता है, आदि की अंत की जानता है, उससे कहां छुपाएंगे। पर हम चतुर बन जाते हैं, है नहीं, कोशिश करते हैं। और चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाव। कोई परमात्मा को पाना चाहता है, चतुराई से नहीं पा सकता। कोई डॉक्टर, प्रोफेसर, कोई कुछ हो तो नहीं, ऐसे नहीं मिलता है। परमात्मा मन के भाव से रीझता है। प्रेम से परमात्मा को पाया जा सकता है, समर्पण से परमात्मा की अनुभूतियां की जा सकती हैं। इसलिए अपने जीवन में सहज, सरल
और एक समर्पण प्रेम, दर्शन की लालसा। और जब हम दर्शन के लिए आएंगे ना, थोड़ा लंबा टाइम निकल जाएगा दर्शन के, केवल दर्शन के लिए आना, तो एक मांग बन जाएगी भीतर की, तड़फ कि गुरुदेव के दर्शन नहीं कर पाए, स्वामी नित्यानंद दयाल के दर्शन नहीं कर पाए। जो वाणी सदगुरु कबीर, स्वामी नित्यानंद दयाल, मीरा, सहजो, इनकी विरह की वाणी, व्याकुलता, बेचैनी, पलक पलक मोय युग सम बीते है, जब से नाथ विसारी आप अगमपुर जाए विराजे, हम भवजल बिच डारी, पीव क्यों ना लेवे खबरी, हमारी आत्मा रोएगी। परमात्मा, हे गुरुदेव मेरी खबर लो, मैं आपका हूं, मुझ दिन पे कृपा करो। हे कृपा सिंधु, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। जिसके भीतर ये मांग उठेगी, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मांग रहा है वो, जो दौलत शरीर से भी पार आगे जाएगी, और जो दौलत जन्म मरण के दुखों से हमें मुक्त कर देगी। सच तो यह है कि हमें पता ही नहीं है हम आए किस काम के लिए थे और जाएंगे कहां, कहां से आए थे कहां जाएंगे पता ही नहीं। एक थोड़ा सा टाइम, सदियों से सूर्य निकल रहा है, अस्त हो रहा है, सदियों से हवाएं चल रही हैं, प्रकृति में सदियों से परिवर्तन हो रहा है। आप तो थोड़े से टाइम के लिए आए हो, लाखों लाखों वर्षों से ये हो रहा है। आपका समय कितना है? 50-100 साल। आखिर जाना मर बंदया, ये ना तेरा घर बंदया, आखिर तो जाना है मर, ये ना तेरा घर। पर हम ममता में, मोह में, लालच, स्वार्थ में हमारी आंखें बंद है। जानत है मानत नहीं, लालच ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। जानता है मानता नहीं, लालच है। तुलसी साहब कहते हैं मोतिया हो गया है आंखों के, इसलिए अपनी राह बुहारिए, धोखे में जीवन को मत गंवाओ। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं थोड़ा बहुत तो कुछ करो, याद करो सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम, ताकि ये जीव आत्मा काल के जाल से बच जाए, ताकि ये जीव आत्मा जन्म मरण के दुखों से छूट जाए। ये शरीर जब तक काम करता है, जब तक आत्मा है, आंखें देखती हैं, मुख बोलता है, कानें सुनती हैं, तब तक जब आत्मा है, जीव है। निकल गया तो ये न बोलेंगी, न सुनेंगी, न कोई क्रिया करेंगी। उसकी खबर करो, बोलता है कौन, उसकी खबर करो, कौन देखता है कौन। आंखों के अंदर से भी कोई देखता है, तभी तो ये काम कर रही है। वो नहीं देखता तो ये बंद है। आंखें हैं पर देखती नहीं है, मुंह है बोलता नहीं है, हाथ पांव में चलते नहीं। कौन? जो चलता था, जो बोलता था, कौन है? उसकी खबर नहीं। यानी कि स्वयं का कोई अनुभव नहीं है, स्वयं से टूटा हुआ है, बिछड़ा हुआ है। जिस वक्त स्वयं का अनुभव होगा, उस वक्त अंतर्मुखी हो जाएंगे। दुनिया के सारे आनंद, दुनिया की सारी दौलत फीकी पड़ जाएगी। इसलिए तो कहा है राम रस ऐसो रे, जाके पिया से अमर हो जाई। ऐसो है जाके पिया से जीव अमर हो जाता है।
इसलिए क्या कहते हैं, गगन मंडल में अमृत बरसे, उन मन के घर बासा, कोई पीवे राम रस प्यासा। हमारे गगन मंडल में अमृत बरस रहा है, लेकिन हमारा अनुभव नहीं है ना, अंतर की ओर जाने की यात्रा नहीं है, बाहर की है। कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं, कुछ क्रियाओं में फंस जाते हैं। एक व्यक्ति आया, महाराज जी मैं अमृत पीता हूँ, मेरे से कहने लगा। मैंने कहा अच्छी बात है, जिस दिन अमृत पियोगे ना उस दिन बोल चाल कुछ और हो जाएगी बंधु, क्योंकि अपने मुख से कह ही नहीं सकते मैं अमृत पीता हूँ। मुझे लगता है कि आप खेचरी क्रिया करते हो। बोले हाँ महाराज जी मैं खेचरी करता हूँ। खेचरी क्रिया क्या होती है, अपनी जिह्वा का ये नीचे का तालू को तोड़ करके काट करके और जिह्वा को ऊपर लगाया जाता है, और जब जिह्वा को ऊपर लगाते हैं तो अंदर से एक रस टपकता है, और व्यक्ति खेचरी क्रिया करने वाले बस उसमें लगे रहते हैं। 2004 के आसपास जब हम एकांत में जाते थे तो उस दौरान हमने कई खेचरी क्रियाओं के बड़े बड़े योगी, सिद्ध योगी जो जानकार थे, रंगीलाल योगी कैसे, जिनका हमारे से बड़ा मेल मिलाप था, प्रेम था, तब इस विषय में मेरी बड़ी विस्तार से बात होती थी। लेकिन नाम कमाई करने वाले व्यक्ति को इन चक्करों में, क्रियाओं में नहीं पड़ना चाहिए। नाम कमाई करने वाला प्रेमी जो परमात्मा से सच्ची मोहब्बत करता है, ऊपर के दिखावटी गीत नहीं, ऊपर कुछ भीतर कुछ, ऐसा नहीं है। ये तो दुनिया के आगे चल सकता है, परमात्मा ईश्वर गुरुदेव के सामने नहीं चल सकता। अंतर शुद्ध हो, और अंतर शुद्ध होने के लिए, अंतर शुद्ध करने के लिए नाम की कमाई करे, और नाम की कमाई में मन लग जाए, उसके लिए आहार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध और विचार शुद्ध। अगर आपका आहार ठीक नहीं है, मन नहीं लगेगा। आपका व्यवहार ठीक नहीं है, मन नहीं लगेगा। आपका विचार ठीक नहीं है, ऊपर से राम 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 राम, भीतर राम से कोई काम नहीं, तो फिर कैसे बात बनेगी? भीतर विचार कुछ और है, तो एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती ना, ऊपर से कुछ भीतर से कुछ, तो यात्रा नहीं होगी। इसलिए भीतर ठीक, और ये सब ठीक करने के लिए आहार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध, विचार के लिए ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें और सेवा करें, ताकि अहंकार ना आ जाए। अहंकार मार लेता है, मैं महात्मा बन गया, अहंकार आ गया। अगर भीतर में महात्मा बन गया, मैं महात्मा हूं, तो अहंकार आ जाएगा। मैं महंत हूं, मैं मंडलेश्वर हूं, मैं आचार्य हूं, मैं सत्संगी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं त्यागी हूं। संत कहीं इसको मार करके हम कुछ नहीं है, बस आपके हो जाएं, स्वामी नित्यानंद दयाल के हो जाएं, बस इतना प्रेम। और मैं मेरे नाम के लिए ना करूं, सदगुरु की शोभा के लिए काम करूं। अगर भीतर में जरा सी कामना आ गई कि मेरा नाम हो, तो समझो भक्ति से भटक गए, चूक गए। इसलिए तो कहते हैं माया है राम की लगेगी दौड़ कर यार, फकीर संभाल रहना। माया राम की दौड़ के लगेगी, बड़े बड़े फकीरों की भृंगी बना दिए माया ने, तो साधारण व्यक्ति की ताकत क्या है? इसलिए एक ही उपाय, सतगुरु शरणा लीजय बाबा। सतगुरु शरणा का तरीका हो अधीन, अधीनता स्वीकार करे परमात्मा के नाम की। और अधीनता स्वीकार करने का भाव ये है, मालिक को सब कुछ, अपने परमात्मा को, स्वामी नित्यानंद दयाल, नानक, दादू, कबीर को अपना माने, और अहंकार ना आए, और नीवा होके चले, छोटा सहज झुक के, और सेवा करें, बड़े बोल ना बोलें, और घर में किसी का साथ बुरा व्यवहार ना करें, अच्छा मीठा बोले, खुश होके कार्य है खेत खलियान में खुश होके करें। ये नहीं कि रो रो के काम करें। जो रोंदे रहते हैं ना, रो रो के काम करते हैं, वो यहाँ भी रोते हैं, अगले जान में भी रोते हैं। रोना है तो परमात्मा के लिए रोए, आंखें मालिक के लिए आंसू निकालें। दुनिया को देख के, काम को देख के जो रोते हैं वो फिर रोते ही रहते हैं। इसलिए अपने जीवन में बदलाव लाए, रोना नहीं है। अगर रोना है तो मोहब्बत में रोना, परमात्मा की प्रेम में रोना, सदगुरु को याद करके रोना है।
जैसे रोए हैं, भीतर रोऊं दाद है भीतर करूं पुकार, नितानंद भीतर लगे कटे लगी विरह तलवार। प्रेम की तलवार लगी ना तो भीतर दुनिया को दिखाना नहीं है। जहां दिखावा आ जाएगा तो मान आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, मैं भक्त हूं। लोग सोचते होंगे बड़ा प्रेमी है, रो रहा है, ये मान आ जाएगा और ये मान मिट्टी में मिला देगा। इसीलिए जत सत सुमरन सदा हृदय ज्ञान विचार, नितानंद जी में सदा अलख पुरुष आधार। उस अलख को, परमात्मा को अपने भीतर में धारण रखें और हमेशा परमात्मा के नाम की कमाई करें, ताकि जीव काल के जाड़ से बच जाए, जन्म जन्म के दुखों से छूट जाए। इसलिए तो यहाँ प्रार्थना की जाती है, दुख निवारण आरती। कोई दुख है, कोई रोग है, तो गुरुदेव के सिर चरणों में बैठ करके प्रार्थना करने लग जाए। दुनिया के लोग सुने या ना सुने मुझे पता नहीं, अगर सच्ची प्रार्थना है तो स्वामी नित्यानंद दयाल जरूर सुनते हैं, ये मुझे पता है, मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने देखा है। आपके बीच में भी सैकड़ों परिवार ऐसे बैठे होंगे जो जानते हैं, जिनके साथ घटना घटी है, जिनके साथ प्रैक्टिकल हुआ है, इसलिए ये जरूर सुनते हैं। तो सुनाने के लिए प्रार्थना करेंगे ना, सारे मिलकर प्रार्थना करना। हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूं, लागी तेरे पाए राम, लीजो मेरी बंदगी, मेरी विनती, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। दुनिया के लोगों को देख लिया है, चारों दिशा चेत कर चितिया चिंता हरण मुरारी, हमको ठोर कहूं ना पाई, ताकि शरण तुम्हारी। हमने चारों तरफ नजर दौड़ा के देखा, कोई भी नहीं पाया। अब आप कृपा सिंधु, आप कृपा करो, भव मारो भव त्यार गुसैया, हम कुत्ते दरबारी, अब कहाँ जाए खाएं प्रसादी, पाया टूक अजारी, भव मार दे चाहे त्यार दे, हम तेरे दरबार के हैं। आप कृपा सिंधु, कृपा करो, हम आपके हैं। अब कहाँ जाए खाएं प्रसादी, अब कहीं हम पार जाके थोड़ी खाएंगे, तेरे दरबार का प्रसाद पाया है। सुख सागर बिच किया बसेरा, जब क्यों दुख सतावे, जब हम सुख सागर में थे। हे प्रभु, फिर दुख क्यों सताता है? आप कृपा करो, सुख सागर बीच किया बसेरा, जब क्यों दुख सतावे, परमानंद तेज घन स्वामी, करो कृपा जो भावे। आप कृपा सिंधु हो, आप दया करो, हम आपकी शरण में हैं, और आपकी जिसने बाह पकड़ ली फिर वो डूब नहीं सकता। जिनकी बाह गहो हित करके, उनको कौन डिगावे। शरण आए जो जाए निराशा, तो तेरा बिरद ले जावे। हमको एक आधार तुम्हारा, और आधार ना कोई, जो जग ऊपर धरूं धारणा, चलता दिखे सोई। लोगों के ऊपर जग पे धारणा धरी, विश्वास किया, वो ही चला गया। बिना स्वार्थ तो कोई मुख से बोलना भी पसंद नहीं करता। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, धरे ढके को सब मिल पूछे, कुल कुटुंब परिवार, दुख दर्द की कोई न समझे, दगाबाज संसारा। दुख दौलत है, शोहरत है तो सब आदर करते हैं, और जो कोई विपदा पड़ जाती है, दुख आ जाता है ना, अपने ही किनारा कर लेते हैं। इसलिए स्वार्थ का व्यवहार है। हे कृपा सिंधु, आप कृपा करो। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह यूट्यूब चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत साहिब।